गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट देख लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। और श्वसन में अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा में बदलती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। इन यौगिकों के टूटने यौगिकों के टूटने तथा रासायनिक ऑक्सीकरण से तथा रासायनिक ऑक्सीकरण से पर्याप्त ऊर्जा निकलती है। जिसका उपयोग जीव करते हैं। उपयोग जीव करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है।
निकलती हैं तथा यह अभिप्राय ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। श्वसनीय पदार्थों से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है। बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निकाली जाती है। जिन्हें श्वसन की अपचय अभिक्रिया कहते हैं। जिन्हें श्वसन की अपचय
अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उसी प्रकार प्राप्त है, ऊर्जा उसी प्रकार प्राप्त है जैसा कि किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्त है। अभिक्रिया से प्राप्त है। श्वसन बने प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश संश्लेषण के विपरीत समझा जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपचय है और श्वसन उपचय। श्वसन की इस अभिक्रिया को नीचे दिया गया है। C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 283 Kj। ठीक है। मनुष्य के शरीर में श्वसन के दौरान प्रमुख क्रियाओं को दिखाया गया है।
क्रियाओं को दिखाया गया है। पौधे प्रकाश और अंधेरे में, पौधे प्रकाश और अंधेरे में संश्लेषण और श्वसन दोनों ही करते हैं। और श्वसन दोनों ही करते हैं। परंतु जिस दर से यह प्रक्रियाएं होती हैं, दर से यह प्रक्रियाएं होती हैं, यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये दोनों प्रक्रियाएं सांध्य प्रकाश में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। लवण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, लवण, धनायन प्राय धात्विक आयन, धनायन प्राय धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे, और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे C1
NO3 SO4 को आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन, धात्वें, आयन ना होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है। जैसे NH4 प्लस, जैसे NH4 प्लस आयन K2SO4 SO4 and H4 C1 Cu NO3 आदि लवणों के उदाहरण हैं। आदि लवणों के उदाहरण हैं। अतः अम्लों के कुछ या समस्त अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे NaHSO4, जैसे NaHS
O4 Na2SO4 SO4 NH4NO3 NH4NO3 आदि। ठीक है। दूसरे शब्दों में जब किसी अम्ल विलयन को जब किसी अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं, क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं, साथ मिलाते हैं, तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे HCl अम्ल प्लस NaOH क्षारक NaCl लवण प्लस H2O जल। लवणों का वर्गीकरण। वर्गीकरण 6 प्रकार का है। पहला है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारकीय लवण, द्विलवण, मिश्रित लवण और संकर लवण। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय ऊर्जा क्या है।
नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका उपयोग समझाइए। के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, की बमबारी करते हैं, तो यूरेनियम नाभिक
दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकों में तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस नाभिकीय इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं। तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसे नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। उधर मिलेंगे आपको।